हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपके साथ वनस्पति के प्रकार में देशज और विदेशज वनस्पति जगत के बारे में और साथ ही वनस्पति तथा वन्य प्राणियों की विविधता के कारण किए थे, जिसमें आपके साथ बेसिकली जो कारण किए थे वो 3 थे: धरातल, मृदा, जलवायु। जिसमें कि धरातल को 2 पार्ट्स में बांटा था, भूभाग और मृदा, और जलवायु को 3 पार्ट्स में बांटा था, और वो थे तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा वनस्पति के प्रकार। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे अपकमिंग वीडियोस जो हैं आपको टाइमली डिलीवर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले जो आप डिस्कस किया जाएगा वो किया जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो जो किसी भी क्षेत्र के पादप होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, प्राणी होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि हम लोग आपस में एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम लोग सीधे सरल शब्दों में बात करें कि किसी भी क्षेत्र के जो पादप होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं, प्राणी परस्पर एवं अपने भौतिक पर्यावरण से अंतः संबंधित होते हैं, और वो सब मिलकर ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, प्राणी होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और इनकी इंटरडिपेंडेंसी ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पृथ्वी पर जो पादप होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, और जीवों को जो वितरण होता है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बेसिकली जलवायु पर डिपेंड करता है, यानी कि वो जलवायु ही निर्धारित करती है। नेक्स्ट है जीवोम। जीवोम, जिसको हम बायोम भी कहते हैं। क्या है जीवोम? जीवोम है कि सतह पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति अथवा प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी कि एक जो सतह होती है, अगर उस पर एक विशेष प्रकार का जो वनस्पति पाई जाती है, या प्राणी जीवन वाले जो विशाल पारिस्थितिकी तंत्र होती है, उसी को हम जीवोम कहते हैं। और जैसे कि जलवायु द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की निर्धारित करता था, ऐसी जीवों की जो पहचान होती है वहाँ पर पाए जाने वाले पादपों पर बेस्ड होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है वनस्पति के प्रकार। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी टॉपिक आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं वो सभी के सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक लेंगे तो वो और जो मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स है वो सेम आपको सिमिलर लगेंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी जो है चेंजेस नहीं मिलेंगे। और जैसे कि आप देखते हैं कि ये सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन होते हैं। सेम मैं आप सबको भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप जितने भी नोट्स हैं अपने आप लिख कर बनाइए, क्योंकि जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो लिखने के बाद वो हमें लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम के लिए हमें याद हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वनस्पति के प्रकार। अगर हम वनस्पति के प्रकार की बात करें तो बेसिकली जो वनस्पति होती है वो 5 प्रकार की पाई जाती है, जिसमें सबसे पहली है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, थर्ड है पर्वतीय वन, फोर्थ है आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात की जाए तो ये पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट के ज़्यादातर वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें विशेषकर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी हिस्से तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के वर्षा वाले क्षेत्रों में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और असम के ऊपरी हिस्सों में तथा स्पेशली तमिलनाडु के तट पर।
200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में भी यही पौधे पादप पाए जाते हैं। और जहाँ पर अल्प अर्थात कम समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है, इन वनों में 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक जो पहुँचते हैं वो पेड़ पाए जाते हैं। ये क्षेत्र वर्ष भर आर्द्र तथा गर्म रहते हैं। इसी कारण यहाँ सभी प्रकार की झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं। पतझड़ का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उनका दूसरा नाम क्या है? सदाबहार वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पतझड़ यानी कि पत्तों के गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। अगर हम बात करें तो व्यापारिक महत्व के वृक्ष यहाँ पर अधिकतर पाए जाते हैं, जैसे कि आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। उसके बाद अगर हम बात करें जानवरों की, एनिमल्स की, तो वो कौन कौन से पाए जाते हैं? जिसमें है लेमूर, हिरन, हाथी, बंदर, एक सींग वाला गैंडा। और जो एक सींग वाला गैंडा है ये असम के तथा पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन अच्छे से कर लीजिए कि जो एक सींग वाला गैंडा है वो असम तथा पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड प्रकार की वनस्पति की, जो कि है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें तो इन्हीं को आगे आगे 2 पार्ट्स में बांटते हैं, जो कि आपको आगे बताया जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगर भारत में कोई सबसे अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं तो वे हैं पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। और जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहीं पर ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क ग्रीष्म ऋतु में ये 6 से 8 सप्ताह हेतु अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और जल की उपलब्धि के आधार पर यानी कि वर्षा जो इनको मिलती है उसी के आधार पर हम इनको आगे 2 पार्ट्स में बांटते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिसमें से कुछ आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। जैसे नंबर 1, जो आर्द्र पर्णपाती वन होती है उसको नम पर्णपाती वन भी कहते हैं। और साथ में आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वहीं पर अगर हम बात करें शुष्क पर्णपाती वन की तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर 70 to 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो पहला तो इनमें जो डिफरेंस है वो यही है कि जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं वो 100 to 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वो 70 to 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले पार्ट्स में पाए जाते हैं। अब उसके बाद ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो पूर्वी भाग, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपथ प्रदेश। इम्पॉर्टेंट है कि जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो हिमालय के गिरिपथ प्रदेश में, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। वही बात करें हम शुष्क पर्णपाती वन की, तो जो शुष्क पर्णपाती वन है जिसके लिए आपको बताया था कि ये 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर प्रदेश पठार के क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो सील, शीशम, चंदन, सागौन, खैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत, ये सभी एग्जाम्पल एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। सील, शीशम, चंदन, सागौन, खैर, कुसुम, अर्जुन और शहतूत, ये सभी आर्द्र पर्णपाती वन के एग्जाम्पल हैं। और सागौन जो है इन वनों की सबसे मुख्य प्रजाति होती है। वहीं पर बात करें शुष्क पर्णपाती वन की तो साल, पीपल और नीम, ये जो वृक्ष हैं ये आपके शुष्क पर्णपाती वन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंटीली वन तथा झाड़ियों की। अगर कंटीली वन तथा झाड़ियों की बात करें तो ये 70 सेंटीमीटर से न्यून मतलब कम, यानी कि जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है वहाँ पर आपके कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। स्पेशली उत्तर पश्चिम हिस्सों में ये वनस्पति पाई जाती है, विशेषकर जैसे कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा।
फ्रेंड्स आपको ना हर किसी जो ये वनस्पति है उसका आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स के बारे में, और ये स्पेशली कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर पाई जाने वाली वर्षा कितनी होती है। क्योंकि आपने याद होगा जलवायु वाले चैप्टर में हमने बताया था कि जो भी जलवायु को क्या भी मैटर करती है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तापमान कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर पाई जाने वाली मृदा कैसी है। सेम ऐसे ही ना जो हमारी वनस्पति है वो भी बहुत सारे कारणों से प्रभावित होती है, जैसे कि आपके साथ पहले शेयर किया था, भूभाग, मृदा, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षण। तो ये सभी ना हमारी जो वनस्पति के प्रकार है इनको भी भिन्न भिन्न बनाते हैं। और अगर बात की जाए कंटीले वन और झाड़ियों के एग्जाम्पल्स की, तो इनके एग्जाम्पल है अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी। नागफनी आपको पता है जिसको हम कैक्टस भी बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका नागफनी ही है, जो कि बहुत इजीली हमें याद रखता है। और उसके बाद ही इन वनों के जो पेड़ होते हैं ना वो बिखरे हुए होते हैं, जड़ें लंबी होती हैं ताकि वो जल की जो तलाश में ना चारों तरफ से फैली होती है। आपको याद रखना है कंटीले वन और झाड़ियाँ जो होती हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं और जल की तलाश में चारों तरफ तक फैली होती है। नेक्स्ट है हमारा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के कारण प्राकृतिक वनस्पति में फ़र्क दिखाई देता है। जैसे जैसे हम पर्वतों में चढ़ते जाएंगे तो जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, उसमें वहाँ पर क्या होगा, बदलाव आता जाएगा। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि जो तापमान की कमी तथा ऊंचाई के कारण प्राकृतिक वनस्पति में फ़र्क दिखाई देता है। और इसी फ़र्क के आधार पर हम पर्वतीय वनों को अलग अलग टाइप में बांटते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1000 मीटर से 2000 मीटर तक, इसको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं, जंगल पाए जाते हैं, जैसे ओक, चेस्टनट वृक्ष। दूसरी अगर हम बात करें 1500 मीटर से 3000 मीटर में, तो वहाँ पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। आपको याद रखना है आर्द्र शीतोष्ण जो कटिबंधीय वन जंगल है वो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। वहीं पर शंकुधारी वृक्ष 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं चीड़, पाइन, सिल्वर, फर, स्प्रूस और सीडर। यहाँ पे फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं हिमालय के दक्षिण ढलान, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के ज़्यादा ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा पाई जाएगी वहाँ पर आपके शंकुधारी वृक्ष पाए जाएंगे। और शंकुधारी वृक्ष के एग्जाम्पल थे चीड़, पाइन, सिल्वर, फर, स्प्रूस और सीडर। नेक्स्ट है 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वनस्पति जैसे सिल्वर, फर, जूनियर पाइन व बर्च पाए जाते हैं। तो यानी कि अगर हमने पर्वतीय वनों की बात करें तो यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर हमने अलग अलग टाइप में इसको बांटा। जैसे पहला था आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, दूसरे थे शंकुधारी वृक्ष, थर्ड थे आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और फोर्थ था आपका अल्पाइन वनस्पति जैसे कि सिल्वर फर, जूनियर पाइन व बर्च। यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि जैसे जैसे हिमरेखा के निकट हम पहुँचते हैं, यानी कि हिमरेखा के पास जैसे जैसे पहुँचते जाएंगे वृक्षों का आकार छोटा होता जाता है। इसलिए अल्पाइन वृक्षों का स्थान उसकी जगह कौन से ले लेते हैं, अल्पाइन घास ले लेती है। ठीक है, वृक्ष को किस में चेंज हो जाएंगे, घास में। कहाँ पर, हिमरेखा के निकट पहुँचते हुए। और अल्पाइन घास के जो मैदान होते हैं उसका जो प्रयोग होता है वो गुज्जर बकरवाल जैसी जातियाँ पशुचारण के लिए अधिक करती हैं। अधिक ऊंचाई पर और उससे भी अधिक ऊंचाई पर कौन से पाए जाते हैं, यानी कि अल्पाइन वृक्ष और घास के मैदान के बाद कौन से आएंगे, अधिक ऊंचाई पर मॉस, लीचन घास तथा टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा वनस्पति के प्रकार का, उसका हम कल की वीडियो में शेयर करेंगे। क्योंकि अगर हम एक ही दिन में टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो कल की वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ लास्ट 2 वनस्पति के प्रकार। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक जो सब्सक्राइब होता है ना वो मुझे मोटिवेट करता है।
कि शायद मेरी वीडियो और मेरे लिए तो है ही, लेकिन साथ में आप सबके लिए भी बहुत यूज़फुल हो रही है। तो चलिए मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में।